आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध क्या होते हैं। देखिए हमने बता चुके थे पिछले वीडियो में प्रतिरोध क्या है। अब हम इस वीडियो में बताते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होते हैं या प्रतिरोधकता क्या बोलते हैं हम। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। हम विशिष्ट प्रतिरोध तो इनके विषय में बताते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। देखिए हमको पता है कि जो प्रतिरोध होता है किसी चालक तार का प्रतिरोध किस पर डिपेंड होता है, R प्रोपोर्शनल टू L/A। मतलब कि चालक तार की लंबाई और चालक तार का क्षेत्रफल इन पर डिपेंड करता है प्रतिरोध। चालक तार का प्रतिरोध किन किन पर डिपेंड करता है, तार की लंबाई और तार के क्षेत्रफल पर। अब ये प्रोपोर्शनल हटता है बराबर हट लगेगा तो ये यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ये रो है, रो L/A मीन्स ये क्या होता है, रो। इसको हम बोलते हैं रो, जिसका नाम होता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। और अगर रो का वैल्यू निकालेंगे हम तो बटे 1 लगा देंगे। RA बराबर रो L, रो का मान निकालते हैं तो RA बटे L। ये हो गया हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का मान। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, याद रखिए कि विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है क्या होता है कि कहाँ से उत्पन्न होता है। अगर चालक तार की लंबाई की विषय में बात करें, चालक तार का प्रतिरोध लंबाई तथा लंबाई के समानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जब अनुपात हटा तो यहाँ पर नेतांक आ जाता है जिसे हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया होगा। अब परिभाषा क्या बनेगी, यदि चालक तार का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है और लंबाई 1 मीटर है तो जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। देखते हैं, अगर क्षेत्रफल हमारा 1 मीटर स्क्वायर कर दिया और लंबाई कर दिया 1 मीटर रख देंगे तो रो बराबर कितना आएगा, R गुणे 1/1 R। तो विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर होता है यदि उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो और उसकी लंबाई 1 मीटर हो, तो जो भी प्रतिरोध उत्पन्न होगा R उसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर हो गया होगा विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। ये एक चीज याद रखिए, विशिष्ट प्रतिरोध कहाँ से आया है ये जानना जरूर जरूरी है। तो याद रखिएगा किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो किसके समानुपाती होता है, चालक खंड की लंबाई तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से जब यहाँ समानुपाती हटा नेतांक आ गए जिसे हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। इस प्रकार ये हम निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से रो की वैल्यू आ जाती है RA/L। याद रखिएगा अगर विशिष्ट प्रतिरोध के विषय में आता है तो बस इतना ही आपको लिखना है, केवल लास्ट में डेफिनेशन लिख देनी है रो की, बस कैसे आया है प्रूफ हमें प्रूव करके दिखा देना होता है। ठीक है, हम आगे और वीडियो में बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के अलावा। ठीक है, धन्यवाद।